महाराष्ट्र चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है और इस नाक को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है। खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार ने बंद लिफाफे में जानकारी दी है। ऐसे में राहुल गांधी पर एक्शन हो सकता है और कितना तगड़ा ये एक्शन हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल पर सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तो और जेल भेजने की तैयारी है। तो फिलहाल इसी पर राहुल गांधी भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर सीबीआई और ईडी की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खेल समझिए। आपको बता दें, पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि 6 नवंबर को नागपुर से राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 6 नवंबर को एक तरफ राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी पर सीबीआई जांच की जा रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने शुरू कर दी है जांच। तो ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी, तब तक ये किसी को नहीं पता था कि राहुल गांधी पर सीबीआई में जांच की जा रही है। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, तब ये पता चला है, तब ये बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी पर चुपचाप सीबीआई की जांच हो रही है और तो और रिपोर्ट भी सौंपी गई है। और इस याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, इसलिए राहुल गांधी की नागरिकता को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए। एक जगह दिल्ली में याचिका दाखिल की गई है, दूसरी जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब इसी याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस मांगा है और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस मांगा है, आपको बता दें पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सुनवाई भी चल रही है, रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है और तो और सीबीआई की जांच भी चल रही है। देखिए खबर आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट को बुधवार को जानकारी दी गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है। एक जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सीबीआई जांच भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ा खुलासा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में खुलासा हुआ है और अगर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो ये खुलासा नहीं होता। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि जब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं, तो ये जांच आखिर करवा कौन रहा है? तो क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में? बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस बयान को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसी बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल खबर देखिए आज तक, इसमें लिखा भी हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ता का क्या कहना है कि मैं इस मामले में सीबीआई के सामने भी पेश हुआ और इस मामले के संबंध में अपने बेहद गोपनीय सबूत पेश किए हैं। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो सीबीआई राहुल गांधी पर जांच कर रहा है, मैं सीबीआई के सामने पेश हुआ हूं और तो और खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बंद लिफाफा सौंपा गया है, जिसमें राहुल गांधी की जानकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से साझा किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो खेला कितना तगड़ा चल रहा है आप समझ सकते हैं और क्रोनोलॉजी भी समझ सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेच फंसा दिया गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज किया है और कितना तगड़ा ये आगाज किया है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 5 गारंटी दी है और इस गारंटी के बाद से महाराष्ट्र का चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि महिलाओं को 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा, बेरोजगारों को 4,000 मिलेगा, जातिगत जनगणना होगी, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और तो और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये वही गारंटियां हैं जिन्होंने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव
चुनाव पलट कर रख दिया था। अब वही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। और क्यों बौखला रही है, राहुल गांधी का बयान सुनिए। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर कर सरकार गिराते हैं, चोरी कर कर पैसा देकर हटाया गया। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर कह दिया है कि ये लोग सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार किस तरीके से महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके सरकार गिराई गई और चोरी की सरकार बनाई गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी फिर से वही करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी लोकसभा चुनावों में ही बज गई थी, जब 41 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई थी। अब ऐसे हालातों में अगर बीजेपी ये तमाम जोड़ तोड़ करने के बाद भी महाराष्ट्र में चुनाव हार जाती है तो बीजेपी की भयंकर फजियत होने वाली है। और इस फजियत से बचने के लिए अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी की नागरिकता चली जाए, हो सकता है कि राहुल गांधी की सांसदी चली जाए, और हो यह भी सकता है कि राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाए। तो एक बार फिर से खेला शुरू हो गया है और इस खेल के लिए राहुल गांधी पहले से ही तैयार हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने पहले ही धमकी दे दी थी कि सीबीआई, ईडी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि एक दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन एक्शन होगा, और ऐसा एक्शन होगा कि फिर ये सब कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी तो फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने धोखा खाया है, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है। ऐसे हालातों में आगामी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सब करके भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर दबाव बना पाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।